प्राचीन काल में नैमिषारण्य में हजारों आर्षि मुनि एक विशाल यज्ञ में एकत्र हुए थे। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने सूत जी से विनती की, हे महामुनि, कृपया हमें यह बताएं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है। क्या पुण्यकर्म ही पर्याप्त है या किसी विशेष भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है? सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनियों, यह रहस्य अत्यंत गूढ़ है, किंतु शिव महापुराण में इसका संपूर्ण उत्तर विद्यमान है। मैं आपको एक प्राचीन, सत्य और चमत्कारी कथा सुनाता हूँ। सुदूर प्राचीन भारत में प्रयाग नगरी थी, जो पवित्र संगम तट पर स्थित थी। वहां एक प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण निवास करता था, रुचिक। उसके जीवन में नियम, संयम और साधना थी। वह प्रतिदिन वेद पाठ करता था, दीन दुखियों को दान देता, गोसेवा करता और समय पर संध्या आरती करता। वह कभी असत्य नहीं बोलता, पर स्त्री को माता तुल्य मानता और निरंतर सत्कर्म में संलग्न रहता। किंतु उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण अभाव था। वह भगवान शिव की भक्ति से अनभिज्ञ था। वह विष्णु, सूर्य और अन्य देवताओं की पूजा करता, लेकिन उसे लगता था कि शिव केवल योगियों और तपस्वियों के देवता हैं। मृत्यु और आत्मा की यात्रा। एक दिन समयानुसार मृत्यु ने रुचिक के द्वार पर दस्तक दी। वह अचानक अस्वस्थ हुआ और 3 दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिजन विधिवत अंतिम संस्कार कर चिता पर ले गए। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकली, यमदूत आकाश मार्ग से प्रकट हुए और आत्मा को ले गए यमलोक की ओर। यमलोक का दृश्य अत्यंत भव्य और भयावह था। चारों ओर न्याय के लेखा जोखा, पाप पुण्य के तराजू और चित्रगुप्त द्वारा संचालित एक दिव्य दरबार। चित्रगुप्त ने रुचिक के संपूर्ण जीवन का लेखा पढ़ा। इस ब्राह्मण ने तप, यज्ञ, दान और संयम किया है, किंतु इसने शिव की उपासना नहीं की। न उसने रुद्राभिषेक किया, न रुद्राष्टक का पाठ, न शिवरात्रि का व्रत। यमराज बोले, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। इसके पुण्य कर्म इसे उत्तम लोक दे सकते हैं, परंतु शिव भक्ति के बिना इसे मोक्ष नहीं मिल सकता। इसे पुनर्जन्म में भेजा जाए। अचानक एक चमत्कार। जैसे ही यमदूत रुचिक की आत्मा को पुनर्जन्म के लिए ले जाने लगे, उसी क्षण आकाश से तेज प्रकाश फैला। एक अद्भुत गंध और दिव्य ध्वनि के साथ वहां प्रकट हुए भगवान शिव के प्रधानगण नंदी। उनके साथ कई शिवदूत भी थे, जिनके शरीर से ज्वाला निकल रही थी। नंदी ने गर्जना की, रुचिक की आत्मा हमारी है। इसे यमलोक का अधिकार नहीं, क्योंकि इसने शिवनाम का उच्चारण किया है। चित्रगुप्त और यमराज आश्चर्यचकित होकर बोले, यह कैसे संभव है? इसने तो कभी शिव का पूजन नहीं किया। नंदी ने कहा, कुछ माह पूर्व यह प्रयाग के गंगा घाट पर स्नान कर रहा था। वहीं एक साधु जोर जोर से एयूएम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। रुचिक ने उस जाप को ध्यान से सुना और बिना जाने स्वयं भी उस मंत्र को दोहराया। शिव महापुराण कहता है, एकवारम शिवनामोच्चारणम कोटिजन्य पापनाशनम भवति, अर्थात एक बार एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता है। यमराज ने सम्मानपूर्वक रुचिक की आत्मा को शिवदूतों को सौंप दिया। नंदी ने उसे आकाश गंगा के मार्ग से ले जाकर कैलाश पहुंचाया। वहां एक दिव्य शांति, सौंदर्य और परमानंद का अनुभव हुआ। रुचिक को भगवान शिव के दर्शन हुए, त्रिनेत्रधारी, नीलकंठ, जटाजूटधारी महादेव, जिन्होंने कहा, वत्स, तूने अनजाने में ही सही मेरा नाम लिया। वह एक उच्चारण ही तेरे मोक्ष का कारण बन गया। अब तू कैलाश का वासी है। रुचिक की आत्मा वहीं तप में लीन हुई और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो गया। मृत्यु के बाद आत्मा का पथ कर्म और भक्ति के अनुसार निर्धारित होता है। शिव का स्मरण, चाहे एक बार भी हो, अत्यंत प्रभावशाली है। वह आत्मा को यमलोक से शिवलोक पहुंचा सकता है। भगवान शिव की भक्ति ही मोक्ष का सीधा द्वार है। यमराज स्वयं भी शिव के गणों के सामने आत्मा को सौंप देते हैं, यदि वह शिव नाम से जुड़ी हो। जीवन में एक बार भी एयूएम नमः शिवाय का सच्चे मन से उच्चारण कर लेने मात्र से आत्मा की गति बदल सकती है। इस कथा का सार यही है कि भगवान शिव असीम कृपालु हैं। वे केवल कठोर तप करने वालों के नहीं, बल्कि एक बार भी प्रेम से उन्हें स्मरण करने वालों के रक्षक हैं। वे मृत्यु से भी ऊपर हैं। जो उनके शरणागत हो जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक नहीं देखना पड़ता।